आज हम देख लेते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन हमारे पास जो है दो मसल करवा रहे होते हैं हमारे पास। एक है गैस्ट्रोनिमस और एक है सोलियस। ये हमारे पास गैस्ट्रोनिमस है और ये सोलियस है। जब इनकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई हमारे पास टिबियल नर्व होती है और गैस्ट्रोनिमस और सोलियस को टिबियल नर्व सप्लाई कर रही होती है शाटिक का टिबियल पार्ट, और इसकी रूट वैल्यू है S1 एंड S2। ठीक हो गया। जब हमने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा, तो हमारे पास मीडियल और लैटरल गैस्ट्रोनिमस का पार्ट और सोलियस मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है। रेंज ऑफ मोशन की हमने बात की। हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है प्लांटर फ्लेक्शन की वो 0 to 45 डिग्री होती है। प्लांटर फ्लेक्शन में जो मसल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हमारे पास गैस्ट्रोनिमस है और सोलियस है, और अदर मसल जो हैं वो फ्लेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। हम और जो मेन मसल्स हैं उनकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। गैस्ट्रोनिमस का मीडियल हेड जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? फेमर के मीडियल कंडाइल एंड पोप्लिटियल सरफेस से, और कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट से क्या होता है? ओरिजिन करता है। और इंसर्शन इसकी कहाँ पे होती है? एंटीरियर एपिनेरोसिस टेंडोकैल्किनियस टेंडन ऑफ द एक्लीज फॉर्म व्हेन द टेंडन ऑफ गैस्ट्रोनिमस टेंडन जॉइंट ऑफ सोलियस। वो एक क्योंकि गैस्ट्रोनिमस का जो टेंडन है सोलियस के साथ जॉइन करा होता है, उसके साथ वहाँ पे क्या इंसर्ट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। और लैटरल हेड जो है हमारे पास वो कहाँ से ओरिजिन करता है? फेमर की लैटरल एपिकंडाइल से और लैटरल सरफेस एंड सुप्राकंडाइलर लाइन से, और कैप्सूल ऑफ द जॉइंट नी जॉइंट से क्या कर रहा होता है? ओरिजिन कर रहा होता है। और इसके साथ जो है एपिनेरोसिस पोस्टीरियर जो है वहाँ से क्या करता है? ओरिजिन करता है, और कैल्केनियस के पोस्टीरियरली ये इंसर्ट कर रहा होता है। साथ में ये क्या करते हैं? टेनो एक्लीज जो टेंडन है वहाँ पे क्या है? सोलियस के साथ जो कंबाइंड टेंडन होता है वहाँ पे इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और देन है सोलियस मसल। सोलियस मसल जो है, सोलियस मसल में हमारे पास फेब्युला से ओरिजिन कर रहा होता है हेड पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द शेफ्ट, और टिबिया से इसका जो है सोलियल लाइन से और मीडियल 1/3 ऑफ द मीडियल शेफ्ट से ये क्या करता है? ओरिजिनेशन कर रहा होता है। एपिनेरोसिस बिटवीन टिबिया और फेब्युला ओवर द पोप्लिटियल वेसल्स। एपिनेरोसिस एंटीरियर साइड से क्या कर रहा होता है? ये ओरिजिन कर रहा होता है। देन इसका इंसर्शन कहाँ पे है? एपिनेरोसिस पोस्टीरियर टेंडनस रेफी इन मिड लाइन ऑफ द मसल टेंडोकैल्किनियस वेन द टेंडन ऑफ सोलियस जब जॉइन हो रहा होता है टू द गैस्ट्रोनिमस टेंडन के साथ, गैस्ट्रोनिमस के टेंडन के साथ जॉइन हो रहा होता है, तो कैल्किनियस वाया टेंडोकैल्किनियस के साथ क्या कर रहा होता है? एक्लीज टेंडन बना रहा होता है। ठीक है। और अदर मसल हमारे पास कौन से हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर है, प्लांटारिस है, प्रोनस लॉन्गस है, प्रोनस ब्रेविस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हॉल्सस लॉन्गस। ये हमारे पास मसल्स थे एंकल प्लांटर फ्लेक्शन के। अच्छा, अब हम इसकी देख लेते हैं ग्रेडिंग। सबसे पहले हमने क्या किया? गैस्ट्रोनिमस और सोलियस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमने ग्रेड 5, 4 और 3 को टेस्ट करना है। तो हमारे पास पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? पेशेंट स्टैंड ऑन द लिम्ब टू बी टेस्टेड विद नी एक्सटेंडेड। पेशेंट इज लाइकली टू नीड अ एक्सटर्नल सपोर्ट। नो मोर देन 1 or 2 फिंगर्स शुड बी यूज ऑन द टेबल, जैसे यहाँ पे आपको बताया है, या फिर टेबल पे या कोई भी सरफेस आर द बैलेंस टू असिस्ट ऑनली, ताकि बैलेंस उसको प्रोवाइड हो। सिर्फ जस्ट ये आप देख रहे हो, ये वाली पोजीशन है। पेशेंट यहाँ पे 1-2 फिंगर रखेगा ताकि ये सरफेस उसको प्रोवाइड की हुई है जस्ट फॉर बैलेंस के लिए। और पेशेंट की जो नी है वो एक्सटेंडेड है और हिल राइज हुई है। ठीक हो गया। पेशेंट ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग आर सीटिंग विद द लैटरल व्यू ऑफ टेस्ट लिम्ब। सिट पोजीशन में होगा थेरेपिस्ट, या स्टैंडिंग में होगा, बट वो लैटरल व्यू ऑफ द टेस्ट लिम्ब में होगा। पेशेंट राइज हील। टेस्ट क्या है इसके लिए? पेशेंट राइज द हील फ्रॉम द फ्लोर
consequently through full range of plantar flexion। ठीक है, उसकी plantar flexion हो रही होगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन द पेशेंट क्या हो गया, हम इंस्ट्रक्शन क्या आगे देंगे, थेरेपिस्ट डेमोन्स्ट्रेट द corrected heel rise to the patient, stand on your right leg, go up on your tip toes, now down, repeat this 25 times, repeat this test for left limb। वो कितनी दफ़ा 25 टाइम क्या करेगा, ये टेस्ट रिपीट करेगा। ठीक है, ग्रेडिंग में हम देखते हैं, ग्रेडिंग 5 में, 4 में और 3 में क्या डिफरेंस है, क्या हम करने हैं हमने। ग्रेड 5 में हमने क्या, पेशेंट सक्सेसफुली कंप्लीट द मिनिमम 25 हील राइज थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट रेस्ट बिटवीन द राइज एंड विदाउट फटीग। 25 हील रेज रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक्टिविटी ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक्टिविटी ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शन से हमें पता चल रहा होता है कि किसने 60% जो है उसने जो है वो यूज़ हुआ है। एक स्टडी में बताया गया था कि 25 नॉर्मल जो शो कर रही है एक स्टडी दैट द नॉर्मल रिस्पांस रिक्वायर्ड 25 रिक्वायर्ड हील राइज। ठीक है, और ग्रेड 4 हमें कब पता चलता है, पेशेंट कंप्लीट एनी नंबर ऑफ करेक्ट हील राइज बिटवीन 24 to 10 एंड नो रेस्ट बिटवीन द रिपीटिशन विदाउट फटीग। ग्रेड 4 इज जब हम उस वक्त तक कंफर्म कर रहे होते हैं कि उसने करेक्ट किए जितनी भी रिपीटिशन की है, अगर हम कोई भी फेलियर होगी ताकि वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो फुट होगा वो ग्रेड उसका जो होगा कम हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उसका ग्रेड लेवल कम है। ठीक है, ग्रेड 3 में हम कैसे कहेंगे पेशेंट को, कंप्लीट द 9th एंड 1 हील राइज करेक्टली विद नो रेस्ट और फटीग। ठीक है, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट कंप्लीट एट लीस्ट 1 करेक्ट फुल रेंज ऑफ हील rise in standing position, the grade must be less than 3, obviously, regardless any resistance to the non-standing position for any reason the patient must be given grade less than 3। ये हमारे पास ग्रेड 3 था। ग्रेड 2 और क्या है, स्टैंडिंग टेस्ट। ग्रेड 2 में हम स्टैंडिंग टेस्ट कराते हैं। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट की पोजीशन स्टैंड ऑन द लिम्ब टू बी टेस्टेड विद नी एक्सटेंडेड विद 2 फिंगर बैलेंस असिस्ट, जैसे पहले था। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग और सिटिंग विद अ क्लियर लेटरल व्यू ऑफ द टेस्ट लिम्ब। और टेस्ट क्या होगा, पेशेंट अटेम्प्ट टू राइज द हील फ्रॉम द फ्लोर थ्रू द फुल रेंज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होगी पेशेंट के लिए, स्टैंड ऑन योर राइट लेग, ट्राई टू गो अप ऑन योर टिप टोज, रिपीट टेस्ट फॉर द लेफ्ट लेग। ठीक है, ग्रेडिंग 2 में हमने क्या किया, हमने 2 मरतबा डिवाइड, 2 को ग्रेड 2 में पुअर होता है। इसमें पेशेंट कैन जस्ट क्लियर द हील फ्रॉम द फ्लोर and cannot get up on the toe for the end rest position। वो क्लियर तो करेगा लेकिन वो टो पे नहीं आ सकेगा। नोट दैट इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि दिस इज़ द रेयर एक्सपेक्शन फॉर द यूज़ ऑफ ग्रेड 2। देयर इज़ नो ग्रेड 2 फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन। ठीक है, स्टैंडिंग पोजिशन के लिए नहीं है ना हमारे पास। जब हम प्रोन पोजिशन में करवा रहे होते हैं, प्रोन पेशेंट की पोजीशन प्रोन होगी, तो पेशेंट पोजीशन प्रोन विद फीट ऑफ एंड द टेबल से ऑफ होंगे। पेशेंट के जो फुट हैं वो और पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, स्टैंडिंग होगा, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ टेबल इन फ्रंट ऑफ द फुट टू बी टेस्टेड, अदर हैंड इज कंट्योर under and around the leg just above the ankle,
Heel and palm of the hand give resistance and place against the plantar surface of the at the level of metatarsal end. ठीक है. टेस्ट पोजीशन क्या होगी? पेशेंट को प्लांटर फ्लेक्स द एंकल थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन. मैनुअल रेजिस्टेंस इज डाउन एंड फॉरवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड द डॉर्सिफ्लेक्शन. दे रहे होते हैं. ग्रेडिंग 2 में हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग में हमारे पास ग्रेड 2+ जो ग्रेड है उसमें हम कहेंगे कि कंप्लीट करे रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस. ठीक है. पुअर में क्या करेंगे? प्लांटर फ्लेक्शन हम कहेंगे कंप्लीट करे बट नो विदाउट रेजिस्टेंस. हम क्या कर रहे होते हैं? ग्रेड 2 कंप्लीट करेंगे. जब ग्रेड 2 माइनस में होगा यानी कि पेशेंट कंप्लीट करेगा सिर्फ रेंज ऑफ मोशन और पार्शियल रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट करेगा जस्ट. ठीक है. ये हमारे पास ग्रेड 2 था. आगे हम देख लेते हैं ग्रेड 1 एंड 0. ग्रेड 1 और 0 के लिए पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? पेशेंट की पोजीशन जो प्रोन विद फीट ऑफ एंड ऑफ द टेबल, ऐसे ये वाली पोजीशन होगी. पोजीशन ऑफ द थेरेपी स्टैंड एट द एंड ऑफ द टेबल इन फ्रंट ऑफ द फुट टू बी टेस्टेड. वन हैंड जो होगा उसका पैल्पेट करेगा गैस्ट्रोमियस और सोलेस की एक्टिविटी को बाई मॉनिटरिंग द टेंशन इन द एक्लिस टेंडन जस्ट अबव द कैल्केनिस. ठीक है. कैल्केनिस के अबव थोड़ा सा वो क्या करेगा? पैल्पेट करेगा. द मसल बैली ऑफ द 2 मसल आल्सो मे बी पैल्पेट. हम यहाँ पे पैल्पेशन कर सकते हैं यहाँ पे. पेशेंट अटेम्प्ट टू प्लांटर फ्लेक्स द एंकल. इंस्ट्रक्शन क्या होगी पेशेंट के लिए? पॉइंट योर टो डाउन लाइक आर टो आर बैले डांसर. ठीक है. हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं. ग्रेड 1 में क्या है? टेंडन रिफ्लेक्स समटाइम कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी इन अ मसल बट नो जॉइंट मोशन अकर. कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी में भी पल्पेटेड हम कर सकते हैं द मसल बैली में. द बेस्ट लोकेशन ऑन द पल्पेशन ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस एट द मिड काफ विद थंब एंड फिंगर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन बट अबव द सोलियस मसल. ठीक है. अगर हम जब सोलियस मसल को हम पैल्पेट कर रहे होते हैं तो वो हम क्या करते हैं? पोस्टीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द डिस्टल काफ पे रखते हैं तो हमें सोलियस मसल पैल्पेट होता है. इन मोस्ट पीपल विद काफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 3 आर बेटर द 2 मसल कैन बी ऑब्जर्व इन द डिफ्रेंशिएशन. हम देख रहे होते हैं क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन टेस्ट बिकॉज देयर डेफिनेशन इज क्लियर. ग्रेड 0 में कोई भी हमें कोई भी कंट्रैक्शन फील नहीं हो रही होती. ग्रेड 0 में